हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सा मटन करी की रेसिपी, जिसे आप रोटी चावल किसी के साथ में भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसे बना लेगा और एकदम परफेक्ट बनती है, टेस्टी बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 700 ग्राम मटन। इसे अच्छे से धो लिया मैंने, और इसमें मैं 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ नमक। नमक आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही डालें, लेकिन अभी मैं इसमें आधा ही डाल रही हूँ, आधा लास्ट में डालेंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे, और इसी के साथ 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कूट के भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे दही। तो दही को आप अच्छे से फेंट लें, उसके बाद आधा कप आप इसमें दही डाल दें, और अच्छा फेंटा हुआ होना चाहिए। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसमें हड्डी होता है तो वो लगने का भी डर रहता है। तो इसे हम मिक्स करके 1 घंटे के लिए आप साइड में रख दीजिए, जिससे कि आपका जो मटन है वो सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कुकर, जिसमें मैंने 4 चम्मच तेल लिया है। 1/4 कप आपको इतना मटन में तेल लग जाएगा, क्योंकि तेल अगर कम रहेगा तो वो अच्छे से भुनेगा नहीं। इसे मैंने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने तड़का लिया है। आपको तड़का लगाना है तो यहाँ पे 2 तेज़पत्ते लिए हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, साथ में दगड़ फूल लिया है, स्टार फूल लिया है, 4 हरी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 लौंग और आधा छोटा चम्मच ही सहजीरा है तो डाल दें। और थोड़ा सा मैंने जयपत्री लिया है, और इसी के साथ 1 इंच दालचीनी लिया है, और 3 मैंने लहसुन लिए हैं। देख रही, खड़े लहसुन है। ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है लहसुन खाना तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो उसे मैं थोड़ा टाइम के बाद डालूंगी, क्योंकि तेल में जाते ही लहसुन फूटेगा तो उससे थोड़ा सा नुकसान होने का डर है। तो तेल अच्छा गर्म था, इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया तड़का। गर्म था इसके लिए मैं उसके बाद तुरंत ही मैं 2 प्याज डाल रही हूँ कट करके। नॉर्मल आप स्लाइस में इसे कट कर ले। 2 प्याज मैंने डाला, और इसके बाद लहसुन भी मैंने डाल दिया। तो लहसुन फूटेगा नहीं, और इन सबको हम अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से भून गया है, लाल हो गया है। बिल्कुल इस स्टेज तक आपको भूनना रहेगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है हमारे मटन में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मटन, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था, देख रहे हैं, उसे हम इसमें डाल देंगे। और इस समय फ्लेम को आपको हाई रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मटन को 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लें, हाई फ्लेम पे भूनें। इससे आपका मटन जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा। इसे हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, हाई फ्लेम पे भूनिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, कितना तीखा पसंद है। इसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तड़के में डाला है। 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच के आसपास जीरा पाउडर डालेंगे। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे, जो मटन के साथ बहुत ही अच्छा जाता है तो ज़रूर डालें। इसके बाद 2 चुटकी यहाँ पे हम जायफल डाल रहे हैं, उसको घिस के मैंने इसमें डाला है। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, मटन को गलने में भी बहुत मदद करता है ये। इसके बाद 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, हम अभी इतना ही डाल रहे हैं क्योंकि पहले भी हमने मटन में डाला हुआ था। और अगर आप मीट मसाला यूज़ करना चाहते हैं तो आप मसालों की क्वांटिटी आधा कर दें। उसके बाद 1 चम्मच भर के आप मसाला डाल दें, मीट मसाला। इसके बाद इसे हम 7 से 8 मिनट अच्छे से पका लिए हैं, भून लिए। आप देख रहे हैं पानी इसका अच्छे से सूख गया है। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए, या फिर बॉयल पानी ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्लेम को अभी मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूना है। और पानी अपने अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना ग्रेवी चाहिए, उसके हिसाब से डालिएगा। नमक भी उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा कि कितनी आपको ग्रेवी रखनी है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हो तो नमक उसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, कम ग्रेवी रखना चाहते हो थोड़ा कम पड़ेगा। यहाँ पे आज हम पतला ग्रेवी थोड़ा रखें, क्योंकि हम चावल के साथ खाने वाले हैं। तो इसमें हम बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ मिनट के बाद बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। इसके बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे। और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दें, जिससे कि बहुत जल्दी गल जाता है।
इसके बाद हम इसे 4-5 सीटी आने तक पकने देंगे, या फिर जब तक नहीं पकेगा तब तक आप इसे पका लीजिए। मेरा जो मीट था वो 4-5 सीटी में पक गया था, तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है। बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी बनता है ये, तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं। इसे आपको एक बार चेक कर लेना रहेगा जब आप कुकर खोलिएगा। अगर पक जाएगा तो ठीक है, अगर कम पका रहेगा तो आप इसे वापस से बंद करके गैस पर चढ़ा दो, 1-2 सीटी और लगा लें, क्योंकि ये मटन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छोटे बकरे का है कि बड़े बकरे का, उसके हिसाब से टाइम लगता है। तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, जितना छोटा अगर बकरा रहेगा उतना ही जल्दी ये पकता है। इसके बाद हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, क्योंकि ये मीट बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला, 1 चुटकी गरम मसाला, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, ऑप्शनल है लेकिन इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपका कोई भी करी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें अगर तीखा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप घी डाल दें, थोड़ा कम हो जाता है। और अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें आटे की गोलियां या फिर आलू डाल के उबाल लें थोड़ा टाइम के लिए, तो वो कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही आसान रेसिपी है, और गर्मा गर्म रोटी चावल किसी के साथ में भी एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ोटो ज़रूर शेयर करें।